देखिए गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस। आरबीआई कह रहा था देश का सबसे बड़ा बैंक कि सरकार का कंट्रीब्यूशन तो और कम होना चाहिए बढ़ने के बजाय, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा देश। तो ये जो 18% कर दिया, 18.5%, ये इलेक्टोरली एक निर्णय है, ये एक इंटेलिजेंट निर्णय है, ये है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी? और ये इतना बड़ा धोखा है, अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला है ये। इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, आप एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को, तो ये प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक अर्थशास्त्री हैं और इनको न्यूज़ 24 चैनल पे एज अ डिबेट के तौर पे बुलाया गया था यूपीएस स्कीम लागू होने पे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि यूपीएस स्कीम जो है वो अब तक का सबसे बड़ा जुमला है, तो वो धीरे धीरे साबित भी होता जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि ओपीएस लागू होगी तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, जो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़ाकर 18.5% बढ़ा देती है, यानी सीधे सीधे 4.5% अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करता है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। फिर बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे कि आपको यूपीएस के बारे में पता ही है कि कर्मचारी जो 10% अपना अंशदान देगा, जब वो रिटायर जाएगा तो उसको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली उसको पेंशन दे दी जाएगी, और जो डीआर लगेगा वो उसको जो हर साल में 2 बार या 1 बार जो भी लगेगा वो उसको दिया जाएगा। पेंशन जो होगी वो 60 साल में शुरू होगी। जो आपका एनपीएस की बात कर ले तो एनपीएस में आपका 60% का जो भी है उसका पैसा मिल जाएगा, 40% की पेंशन बना दी जाएगी, लेकिन यूपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस हिसाब से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये एक धोखे की स्कीम है, जुमले वाली स्कीम है, तो ये धीरे धीरे प्रूफ होता चला जा रहा है कि सच में जो यूपीएस स्कीम है ये एक जुमला ही है। आप अगर यूपीएस के बारे में अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही कम ही लोग जो बोलेंगे कि यूपीएस स्कीम अच्छी स्कीम है, अदरवाइज सभी कर्मचारी इस यूपीएस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। जितना विरोध एनपीएस स्कीम का नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा विरोध इस यूपीएस स्कीम का हो रहा है। और कर्मचारी को सिर्फ अब एक ही बात पे अड़े है, वो है ओनली पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जैसा किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम में वैसा लाभ नहीं मिल सकता है। अब देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। अब वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये भी एक चीज़ देखनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन एक वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे चैनल पे डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनसे पूछा गया कि जो आपने पुरानी पेंशन योजना लागू की है तो इससे जो अर्थव्यवस्था है इस पर आपका असर नहीं पड़ेगा, मतलब आपके ऊपर अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि देखिए, जो कोई कर्मी रिटायर जाएगा तो वो अभी तो रिटायर जाएगा नहीं, और रिटायर जो जाएगा वो तो ऑलरेडी ओपीएस वाला ही होगा, तो उसको तो चलो ओपीएस है ही, लेकिन जो अब रिटायर जाएगा वो आने वाले 10 साल 20 साल में रिटायर जाएगा, तो तब तक तो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है, जो बड़े बड़े वित्त सचिव जी हैं हमारे टीवी सोमनाथन जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर ओपीएस लागू हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। अब अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग लोग हैं, क्या कहते हैं ये तो दोस्तों सभी को पता है। फिलहाल जो यूपीएस स्कीम है ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई है। अभी गैजेट आया नहीं है,
कर्मचारी जो हैं वो इसको किसी भी तरीके से स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। देखना ये है कि सरकार अब क्या करती है, यूपीएस का तोड़ निकालती है या यूपीएस या एनपीएस में ही हमें कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस यही जानकारी दे रही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।